अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू विल फाइन सेफ एंड हेल्दी। एज़ यू नो कि हमने चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी बायो में शुरू कर लिया था। ठीक है, तो आज सबसे पहले जो टॉपिक्स हमने कर लिए थे उसको पहले हम रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम कुछ न्यू टॉपिक्स भी पढ़ेंगे। सो बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है? Biodiversity, it is derived from a Greek word. Bio means life and diversity means variety. Variety within species and among species. Biodiversity का क्या मतलब है? Biodiversity means actually the different varieties of the living organisms between the living organisms, between the species and among species. ठीक है, so biodiversity as the variety of organisms present in different ecosystems. हमारे पास different ecosystems हैं, ठीक है, और उसमें हमारे पास जितने भी living organisms हैं किस फॉर्म में हैं, plants हैं, animals हैं, micro organisms हैं, ये तमाम क्या है? This is the biodiversity and this biodiversity is not distributed uniformly on the earth. ठीक है, अब जो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर डिफरेंट इन साइज, शेप, कलर, बिहेवियर, रिप्रोडक्शन मेथड्स एक्सेट्रा. सो एवरी ऑर्गेनिज्म, ईच ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिजम्स एंड व्हेन we study about these different types of living organisms, so that is the biodiversity. So biodiversity is the varieties of organisms present in the different ecosystems. Now what is the इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी? अब इस बायोडाइवर्सिटी की इम्पॉर्टेंस क्या है? व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी? दिस बायोडाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज दे प्रोवाइड फूड फॉर ह्यूमन बींग्स इन द फॉर्म ऑफ क्रॉप्स, इन द फॉर्म ऑफ लाइव स्टॉक, इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट्री, इन द फॉर्म ऑफ फिश. The other important aspect of biodiversity is the production of drugs. A wide variety of plants, animals, and fungi are used as medicine and essential vitamins. Third, industrial benefits of biodiversity. इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स और बायोडाइवर्सिटी कौन कौन से हैं? बिल्डिंग मटेरियल, फाइबर्स, डाइज, रेजिन्स, गम्स, रबर आर सम ऑफ द इंडस्ट्रियल मटेरियल्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द बायोडाइवर्सिटी. नाउ नंबर 4 इज रिलेशन विद इकोसिस्टम. बायोडाइवर्सिटी इज द essential component of the ecosystem. Fertility of soil, balanced climate and numerous other factors depend upon its biodiversity. So these are the important aspects of biodiversity जिसके बारे में हम देख सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस रखती है, इसकी क्या अहमियत है. सो दीज आर ऑल द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी. फिर इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन क्या चीज़ है? क्लासिफिकेशन इज अ मेथड बाय विच बायोलॉजिस्ट डिवाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. क्लासिफिकेशन में बायोलॉजिस्ट ने, साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया है. किस बेस पर? सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस के बेस पर, ताकि हम इन ऑर्गेनिजम्स को आसानी से स्टडी कर सकें. ठीक है, नाउ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. अब क्लासिफिकेशन के लिए कुछ एस्पेक्ट सामने रखकर उन ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है. तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन की बुनियाद एरिस्टोटल ने रखी और उसने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट क्लासीफाई किया, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट लाइक एयर, वाटर एंड लैंड. फिर इसके बाद लेटर बायोलॉजिस्ट, अब उन्होंने इब्तिदा तो रख ली, फिर इसके बाद मज़ीद बायोलॉजिस्ट ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज दे आर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, कि वो प्रोकैरियोटिक हैं या यूकैरियोटिक हैं. वो ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर है, एक सेल पर मुश्तमिल है, या वो मल्टी सेलुलर, मल्टी मीन्स मैनी, मीन्स उनकी बॉडी ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल है. दे आर ऑटोट्रॉफ. ऑटोट्रॉफ का क्या मतलब है? फोटोसिंथेटिक मीन्स वो अपने लिए खुद खुराक बना सकते हैं, या वो हीटोट्रॉफ्स है, दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक, वो अपने लिए खुद खुराक नहीं बना सकते. ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड नॉट ओनली ऑन द हैबिटेट एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बट ऑल्सो ऑन द जेनेटिक्स, एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री. सो दीज आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. फिर इसके बाद हम आ जाते हैं एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, कि अब इस क्लासिफिकेशन की क्या मकासद है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है.
Number one, to determine similarities and differences among organisms so that they can be studied easily. Number two, to provide an idea about the sequence of evolution from simple to complex. And number three, to express the relationship based on common features. Number four, to name and place the organisms in a proper group. So these are the aims of classification. This is the importance of classification. ठीक है कि क्लासिफिकेशन से क्या मदद हमें मिलती है, क्लासिफिकेशन का क्या फ़ायदा मिलता है साइंटिस्ट को या बायोलॉजिस्ट को. सो दीज आर द ऑल द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द क्लासिफिकेशन. ठीक है, क्लासिफिकेशन की मदद से हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आसानी से एक प्लेस ग्रुप में रख सकते हैं. हमें उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का पता चल जाता है, हमें उनके सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस का पता चल जाता है बाय द हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन. फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन था. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिस्ट फॉलो सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फॉर क्लासिफिकेशन. वो सर्टेन रूल्स और प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? नंबर वन, ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अपेरेंट सिमिलैरिटीज. ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इन वन ग्रुप और इन क्लोजर ग्रुप इफ दे हैव मोर होमोलोगस स्ट्रक्चर्स. होमोलोगस किसे कहते हैं? एक जैसे स्ट्रक्चर्स को, सिमिलर स्ट्रक्चर्स को. नंबर थ्री, एनाटॉमिकल फीचर्स मीन्स अगर उनके एनाटॉमी, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है. एंड नंबर फोर, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री. सो दीज आर द रूल्स और प्रिंसिपल्स फॉर क्लासिफिकेशन. मीन्स इन रूल्स और प्रिंसिपल्स को सामने रखकर, मद्देनजर रखकर ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन की जाती है. फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक था जो कि हम पढ़ चुके हैं. आज हम सिर्फ इनको एक बार रिवाइज कर रहे हैं, सरसरी नज़र डाल रहे हैं ताकि आपको वो सब कुछ दोबारा याद आ जाए, क्योंकि इसके बाद हमने आगे इसी चैप्टर को कंटिन्यू रखना है. हायरार्की ऑफ टेक्सोनॉमी. स्वीडिश नेचुरलिस्ट कैरोलस लिनियस proposed a system of different ranks or levels for the classification of organisms. स्वीडिश नेचुरलिस्ट कैरोलस लिनियस ने एक स्पेसिफिक रैंक्स रखा. ठीक है, और उस में हर these the texts are arranged like a ladder. उसको अरेंज किए इन द फॉर्म ऑफ लैडर, जिसमें ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन की जाती है. टेक्सोनॉमी क्या मीन्स? इट मीन्स टेक्सोनॉमी में ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग और क्लासिफिकेशन की जाती है. ठीक है, और ये काम सबसे पहले किसने किया है? कैरोलस लिनियस ने किया है. दिस इज किंगडम, phylum, class, order, family, genus and species. Species is the smallest and basic unit of classification. Species is the basic and smallest unit of classification, a group of organisms that can naturally interbreed and produce fertile offspring. Species को हम कैसे define करेंगे? A group of organisms that can naturally interbreed and produce fertile offspring. Second one is genus. Genus is the group of related species. This next one is family. Closely related genera are grouped into a family. Order. Closely related families are grouped into one order. Class. Closely related orders are grouped into a class. Phylum. Closely related classes are grouped into a phylum. And kingdom. Kingdom is the largest unit of the classification. The related phyla are grouped into a kingdom and it is the largest taxon of the classification system. फिर इसके बाद कंट्रीब्यूशन आ जाती है. किस चीज़ की कंट्रीब्यूशन है? कंट्रीब्यूशन ऑफ अबू उस्मान उमर अल जाहिज. कंट्रीब्यूशन ऑफ अबू उस्मान उमर अल जाहिज. Abu Usman Umar al-Jahiz, he was a Muslim scientist. He wrote a book on animals, that is Kitab al-Hayawan. किताब अल हैवान किसने लिखी? अबू उस्मान उमर अल जाहिज. ही वॉज अ मुस्लिम साइंटिस्ट. ही एक्सप्लेन्ड द कैरेक्टर्स ऑफ 350 species of animals. He also explained about the social organization of ants in this book. He even knew that some insects are responsive to light and used this information to suggest a clever way of getting rid of mosquitoes and flies. So this is the contribution of Abu Usman Umar al-Jahiz. ठीक है, अच्छा इसी तरह आप अपनी बुक खोलें, बुक में पेज नंबर 42 निकालें.
दिस इज पेज नंबर 42, जिसमें टेक्सोनोमिक हायरार्की मेंशन है, टेक्सोनोमिक हायरार्की ऑफ सम ऑफ द कॉमन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है, जिसमें अमीबा, मस्टर्ड, मशरूम एंड मैन की टेक्सोनोमिक हायरार्की इस टेबल में गिवन है। किंगडम, अमीबा बिलोंग टू द किंगडम प्रोटिस्टा, phylum Protozoa, class Sarcodina, order Amoebidalis, family Amoebidae, genus Amoeba, species Amoeba proteus. Mustard belong to the kingdom Plantae, phylum Tracheophyta, class Angiospermae, order Brassicales, family Brassicaceae, genus Brassica, species Brassica campestris. Mushroom belong to the fungi, phylum Mycota, Basidiomycota, Agaricales, family Agaricaceae, genus Agaricus, species Agaricus campestris. Man belong to the kingdom Animalia, phylum Chordata, class Mammalia, order Primates, family Hominidae, genus Homo and species is Homo sapiens.